नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री में वार पलटवार। अब सीएम बोले कांग्रेस नेता को पड़ा दौरा, दिमाग में चढ़ी है सत्ता की भूख। ओक ओवर पर सीएम जयराम ठाकुर की दो टूक, कहा किसी के खानदान का नहीं है ओक ओवर, अगले 5 साल भी मैं यहीं रहूंगा। मंडी में एक बार फिर बोली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस में नहीं कोई गुटबाजी, सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट, चुनावों में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी कांग्रेस। शूली मेला निमंत्रण पत्र पर कर्नल धनीराम शांडिल का नाम न होने पर गरमाई सियासत, अनदेखी से तमाम कांग्रेसी नेता खफा। और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट, 26 जून के बाद दस्तक देगा मॉनसून, शिमला शहर में बादल उमड़ने से तापमान में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बयान दिया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जहां सीएम ने मुकेश को पागलपन का दौरा पड़ने का बयान दिया था, तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर से मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक ऐसा नेता है जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जो कहता है कि 4 साल में ओक ओवर में पड़ा है। ओक ओवर किसी के खानदान का नहीं है, ये मुख्यमंत्री का आवास है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार और वाईएस परमार रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल उन्होंने यही निकाल दिए और 5 साल भी पूरा करेंगे और आने वाले 5 साल बाद भी वह यही मिलेंगे। कांग्रेस को सत्ता की भूख इस कदर है जो दिमाग में चली गई है, जो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। एक आदमी इनका जो आजकल एक नेता जो इनका जिनको दौरा पड़ा हुआ है, मुझे कहता कि 4 साल से बोलते हैं ओक ओवर में। मैंने कहा जैसे कि मैं तुम्हारे खानदान का ओक ओवर है जिसको हमने कब्जा कर रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है, जहां मुख्यमंत्री का आवास होगा वहां मुख्यमंत्री रहेगा। वीरभद्र सिंह जी भी वहां रहे नहीं रहे, लेकिन ओक ओवर तो कार्यालय था उनका। धूमल जी रहे, शांता कुमार जी रहे, डॉक्टर वाईएस परमार जी रहे। वो तो ऐसा बोलता है जैसे कि ऐसा लगता है कि वो उनका पुश्तैनी मकान है, जैसे कि मैं उसमें रह रहा हूं। 4 साल हो गए, मैंने कहा 4 साल के मैं 5 साल भी पूरे करूंगा और फिर 5 साल के फिर आऊंगा। ये गलतफहमी निकाल दो, मैंने कहा। और मैं वही कह रहा हूं, सत्ता की भूख जब दिमाग पर चले जाए तो दिमाग बर्बाद होकर रह जाता है। वो परिस्थिति उनकी हो गई। और हिमाचल प्रदेश में कहा अब थोड़ा कर रहे थे कोशिश कि भाई कि अब हमारी बारी आ गई। तो बारी, मैं कहा बारी नहीं आएगी इस बार, रिवाज ही खत्म है। मैंने कहा कई बार विचित्र लगता है, हम आप लोग खबरें देखते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में अपने आप जैसे वो घोड़े पर जाते थे। आज मैं एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक दायित्व पर हूं। अगर मैं प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कहीं जाता हूं, उसमें सरकारी व्यवस्था के अनुरूप जाता हूं। हमारा एक नेता है कांग्रेस पार्टी का, उसको लगता कि उसके टब्बर का, उसके परिवार का हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा हूं मैं। रोज हमला बोलता रहता है। और उनकी परिस्थिति ऐसी है कि कई बार आदमी को सत्ता की भूख दिमाग को बर्बाद कर देती है। वो मंजर आप देख सकते हैं उन लोगों का।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज मंडी दौरे पर रहीं। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व मंडी लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी के बल में कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कांग्रेसी नेता एकजुट हैं। वहीं उन्होंने विकास कार्यों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कार्यों का श्रेय लेने के आरोप में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि क्षेत्र में किसने काम करवाया है। अगर आप भी काम करते और विकास करवाते तो आपको भी जनता वोट देती। आपके 5 साल के कार्यकाल में ना कोई काम हुआ है और ना ही कोई विकास। आने वाले चुनावों में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। आपने उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जो पूर्व में माननीय वीरभद्र सिंह जी एज मुख्यमंत्री काम करके गए। उनके सभी वो अग्रिम में ही पैसा डिपार्टमेंट को देते थे। डिपार्टमेंट ने वो बिल्डिंग्स तैयार की, चाहे वो शिक्षा की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे अन्य विभागों की। जो काम विकास है उन्हीं वो क्योंकि नहीं उस वक्त पूरे हो सके, तो इस सरकार को मौका मिला उन कामों का उद्घाटन करने का। तो 5 साल में इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। ऐसी कोई गुटबाजी हमारे नेताओं में नहीं है। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहती हूँ, वी ऑल आर टुगेदर, और ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। वो तो एक ऐसा क्योंकि इतना कंफ्यूजन हो गया, इतने लोग स्टेज पे चढ़ गए। तो उनमें से एक विधायक ने कहा कि अगर ठीक है इतने लोग स्टेज पे रहे, आप किसको उठाएंगे? मैं नीचे बैठ जाता हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था एक चुना हुआ विधायक ऐसा करे। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्टेज पे आओ, और अंततः वो आए स्टेज पर। उन्होंने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो वो स्टेज पर आए, तो ऐसी कोई गुटबाजी की बात नहीं थी। 2 साल बाद सोलन में राज्य स्तरीय शूलनी मेला शुरू होने जा रहा है, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही राजनीति गर्मा गई। दरअसल राज्य स्तरीय शूलनी मेले के निमंत्रण पत्र में स्थानीय विधायक कर्नल धैर्यनाम शांडिल का नाम न छापकर अनदेखी की गई है, जिससे कांग्रेसी नाराज हैं। मेला 24 जून से 26 जून तक आयोजित होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस का कहना है कि मेले को लेकर भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि प्रशासन के इस कदम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रोष है, जिसको लेकर वह ज्ञापन डीसी को देंगे। ऐसे पर्व पर माता हमारी जो राधे देवी माँ है, उनके मेले पर इस तरह की घटिया राजनीति करना, मैं समझता हूँ ये भाजपा को शोभा नहीं देता। जिस तरह से अभी इन्विटेशंस के इन्होंने आज जारी किया, हमारा बिल्कुल इस बारे में जो यहाँ की जिलाधीश महोदय हैं, उनसे हमारा बिल्कुल उनके खिलाफ हमारी शिकायत है कि इस तरह का माहौल वो क्यों बनाना चाहती है। ये सरकार तो कोई ज़्यादा समय तक की नहीं है। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार है, डेमोक्रेसी में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका पूर्ण रूप से आदर सत्कार होना चाहिए। आप लोग कांग्रेसियों को मत निमंत्रण दीजिए, लेकिन जो डेमोक्रेटिक ढंग से चुने हुए लोग हैं उनका तो मान सम्मान कीजिए। हमारा इस बारे में पूर्ण रूप से डीसी को हम इस बारे में ज्ञापन भी देंगे, और इस मेले में अगर कुछ कोई वातावरण खराब होता है तो उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार हमारी जिलाधीश होती है। मंडी पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने 10 किलोग्राम अफीम डोडे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान योगराज पुत्र तेहलदास निवासी दमेहर तहसील बाली चौकी जिला मंडी के रूप में हुई है। युवक नगवाई में योगी ढाबा के नाम से ढाबा चलाता था। युवक के खिलाफ पहले से ही NDPS के 3 शराब और गैम्बलिंग का एक मामला दर्ज है। आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। SSP मंडी राजेश कुमार ने इस मामले की पुष्टि की है। ASP मंडी राजेश कुमार ने इस मामले की पुष्टि की है। पुलिस थाना ओट व NCC स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल मंडी की संयुक्त टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर नगवाई के पास पैदल आ रहे एक व्यक्ति के पास से नाका लगाकर 10 किलो अफीम डोडा बरामद किया है। उस व्यक्ति का नाम योगराज सन ऑफ तेहलदास, गांव गमसेड़ है। वो व्यक्ति फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। पुलिस इस तरह में आगामी कार्रवाई कर रही है। देश में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वीरवार को नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा के सभी विधायकों को चंडीगढ़ पहुंचने के आदेश पार्टी हाईकमान की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। विधायकों की चंडीगढ़ जाने की सूचना संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज की तरफ से दी गई। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विपक्ष का उम्मीदवार किसी भी सूरत में जीत दर्ज नहीं कर सकता। ऐसे में विपक्ष को एक ट्राइबल महिला के विरोध में केवल सांकेतिक तौर पर उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए।
फारूक अब्दुल्ला और बाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से मना कर दिया है। विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए और ट्राइबल महिला को बिना किसी शर्त के समर्थन देना चाहिए। और जिला कुल्लू में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी मांगें पूरी न होने के कारण उन्हें जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस द्वारा ढालपुर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पुलिस व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच खूब गहमागहमी देखने को मिली। शिक्षकों की कमी को लेकर ढालपुर में कांग्रेस की ओर से रैली निकाली जा रही थी, तो वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का पुतला भी जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। शिक्षा मंत्री का पुतला जलाए जाने से रोकने के लिए कुल्लू पुलिस के जवान भी सादी वर्दी में वहां मौजूद थे। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता जब ढालपुर चौक पहुंचे तो सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी पुतला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कोशिशों पर पानी फेर दिया और पुलिस के सामने पुतला फूंकने में कामयाब रहे। तो वहीं कुल्लू के ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में बीते 18 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 100 बिस्तरों की क्षमता वाले मातृ एवं शिशु खंड के भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन करने के बाद से ही अब तक इस भवन पर ताला लटका हुआ है। कारण ये है कि इस भवन के लिए ना तो शिशु रोग विशेषज्ञ है और ना ही अन्य स्टाफ। ऐसे में करोड़ों रुपए के आलीशान भवन को चलाने के लिए सरकार के द्वारा पहले से ही कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और आनन फानन में इसका उद्घाटन किया गया, जिसका खामियाजा अब कुल्लू की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस बार मानसून देरी से दस्तक देगा। मौसम विभाग ने 26 जून के बाद ही मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई है। हालांकि प्रदेश में बीते 3 दिनों से कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। शिमला और चंबा में बीते 24 घंटों में जमकर बारिश हुई। आज भी शिमला, चंबा, बिलासपुर सहित कई हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। वहीं बुधवार को शिमला सहित प्रदेश भर में बादल छाए रहे। शिमला शहर में बादल उमड़ने से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। और जहाँ तक मानसून की बात है, मानसून जो है 26 तारीख के बाद आने की संभावना है। 27-28 तारीख के आसपास ये लग रहा है कि मानसून के जो क्लाउड्स और हवाएं इस दिशा में आएंगी और फिर जो है बारिश भी होगी। बाय द एंड ऑफ जून जो है तो मानसून आएगा। जहाँ तक हैवी रेनफॉल की बात है, जिला चंबा में डलहौजी में हैवी रेनफॉल भी हुआ 99 के आसपास। तो कुल मिला के पिछले 24 घंटों में प्रदेश में लगभग काफ़ी जिलों में बारिश हुई। 3 दिनों में देखिए अब थोड़ी बारिश का सिलसिला जो चल रहा है उसमें कमी आएगी। आइसोलेटेड बारिश तो अभी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पीछे आप 48 to 70 आवर में देख रहे थे कि बीच बीच में बारिशें हो रही हैं और शिमला जिले में बारिश आपको देखने को मिली, उसमें कमी आ जाएगी और 3 दिन तक जो है कोई विशेष बारिश जो है देखने को नहीं मिलेगी। में अभी सामान्य के आसपास है, नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। हल्का सा इसमें बढ़ोतरी हो सकता है अगले 3 दिनों में जो दिन के तापमान में, और रात के जो तापमान है उनमें जो विशेष फर्क नहीं है। अगली दिन के जो टेम्परेचर है उसमें हल्का सा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।